अच्छा, इसके साथ-साथ हमारे पास अगर मल्टीपल शेप्स ड्रॉ हुई हुई हों, अच्छा एक और चीज़ याद रखिएगा, अगर मुझे एक्यूरेट स्क्वायर या एक्यूरेट सर्कल ड्रॉ करना हो, तो मैं ड्रॉ करते वक़्त अगर शिफ्ट प्रेस कर दूँगा, तो ये एक स्क्वायर की सूरत में मेरे पास ड्रॉ होगा। और हमेशा जब भी हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे, यानी कीबोर्ड की कोई की इस्तेमाल करेंगे किसी कमांड को इस्तेमाल करने के लिए, तो हम पहले क्लिक छोड़ेंगे, फिर कीबोर्ड पे से हाथ हटाएँगे। अगर हमने कीबोर्ड पे से पहले हाथ हटा लिया तो वो कमांड अप्लाई नहीं होगी। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास मैंने ये कॉपी ली। अच्छा, एक कॉपी लेने के लिए तरीकाकार हमारे पास क्या होता है, या एडिट में मेरे पास कॉपी की कमांड मौजूद है जिसको हम कंट्रोल सी कहते हैं, और पेस्ट के लिए कंट्रोल वी होता है। अगर मैंने कंट्रोल सी किया, इस ऑब्जेक्ट को कंट्रोल वी पेस्ट करूँगा तो ये अपनी मर्ज़ी से पेस्ट कर रहा है। अगर मुझे ये बॉक्स इसी के नीचे चाहिए तो मैं ऑल्टर दबाऊँगा, तो ये कर्सर मेरा डबल में चेंज हो जाएगा। अब मैं इस पे क्लिक करके इसको मूव कर रहा हूँ। जब मुझे अगर एक्यूरेट नीचे चाहिए तो मैं शिफ्ट के साथ इस की के साथ इसको नीचे लेकर आऊँगा, तो ये नीचे आ जाएगा। और हस्बे रिवायत जो है, हम पहले कर्सर को छोड़ेंगे, फिर क्या कहते हैं कीबोर्ड को छोड़ेंगे, यानी माउस को पहले छोड़ेंगे, फिर कीबोर्ड को छोड़ेंगे। इसी तरीके से मैं ऑब्जेक्ट को मूव करता हूँ, तो ये इस तरीके से मेरे पास एक 3 बॉक्सेस की शेप ड्रॉ हो गई है। अब अगर मुझे ये तमाम बॉक्सेस के जो कॉर्नर्स आपस में मिक्स हो रहे हैं, ये सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए मेरे पास लेसो टूल होता है जो मल्टीपल पॉइंट्स की सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करूँगा, तो ये सारे पॉइंट जो इस शेप में आएँगे वो सेलेक्ट हो जाएँगे। मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर अगर इस सेलेक्टेड पॉइंट्स को मूव करना चाहूँ, तो ये मैं मूव कर सकता हूँ, और इस तरीके से मैं कोई भी शेप जनरेट कर सकता हूँ। ये आपको यकीनन समझ में आ गया होगा। अब मुझे बेसिक शेप की मदद से कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करने हैं। ये बॉक्सेस मैंने ड्रॉ किए हैं, और ये बॉक्सेस इसलिए मैंने ड्रॉ किए हैं कि मैंने एक शेप इमेजिन की हुई है कि मैं एक शॉप पे गया था और मैंने उसमें वहाँ पे एक बॉक्स देखा था, और मुझे वो बॉक्स ड्रॉ करने के लिए मुझे इन बॉक्सेस का सहारा लेना होगा। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर जब भी आप कोई डिज़ाइन बनाने बैठें, तो आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि कौन सी इमेज या कौन सी शेप किस अंदाज में बनेगी, उसका डायरेक्शन, उसका एंगल क्या होगा। क्योंकि अगर हमारी ऑब्जर्वेशंस और हमारी इमेजिनेशंस स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ नहीं कर सकते। अब ये आपके सामने ये ऑब्जेक्ट मौजूद है। मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इनके टॉप पॉइंट्स को सिलेक्ट किया, और इस तरह ड्रैग करके मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, और उसके बाद फिर मैं इसको उस एंगल को इमेजिन करते हुए यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दूँगा। इसी तरीके से अब राइट साइड बॉक्स की जो डायरेक्शन है उन पॉइंट्स को भी मैं सेलेक्ट करूँगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से, और उसको भी मैं उसको ले जाकर उस पॉइंट लास्ट पॉइंट के ऊपर ले जाकर ड्रॉप कर दूँगा। तो ये देखिए कि इस तरीके से हमारे पास हमारा 3D ऑब्जेक्ट बॉक्स मौजूद है, तैयार हो चुका है। अब अगर मुझे याद आया कि मैंने उसके बॉक्स के ऊपर उसका एक कैप भी देखा था, तो उस कैप को ड्रॉ करने के लिए मैं तीनों ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करूँगा और ऑल्टर से इसकी कॉपी निकाल लूँगा। अब मुझे जाहिर सी बात है कि जो कैप होता है वो बॉक्स की शेप से थोड़ा सा हाइट में कम होता है, तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से नीचे के ये तीनों पॉइंट सेलेक्ट करूँगा और उसको ड्रैग करके ऊपर ले जाऊँगा, और एक्यूरेसी के लिए मैं शिफ्ट दबाना नहीं भूलूँगा। अब ये शेप मेरे पास अलग अलग डायरेक्शंस में, यानी अलग अलग ऑब्जेक्ट की सूरत में मौजूद हैं। अगर मैं इन तीनों को एक साथ मूव करना चाहता हूँ, तो मैं इन तीनों को सिलेक्ट करूँगा और राइट क्लिक करूँगा, तो ये देखेंगे हमारे पास एक ग्रुप लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इस ग्रुप के ऑप्शन को मैं चूज़ कर सकता हूँ, या फिर ये ऑब्जेक्ट पैनल के ऊपर जाकर मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन मुझे शो हो रहा है, इसकी शॉर्ट की कंट्रोल जी है। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके ग्रुप पे क्लिक कर दूँगा, तो ये ऑब्जेक्ट अब ग्रुप हो जाएगा और ये एक साथ मूव हो सकते हैं। अब इसको बड़ा करने के लिए मुझे ये नीचे वाले शेप के जो बाउंडिंग बॉक्स है उसके ऊपर मैंने क्लिक किया, और इसको क्लिक करके बड़ा करते वक्त शिफ्ट प्रेस कर दिया, तो ये एक्यूरेसी के साथ बड़ा होगा। और अब मैं इसको ला के इस बॉक्स के ऊपर रख दूंगा, तो इस तरीके से ये हमारा बॉक्स तैयार हो जाएगा।